अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वलीद मिर्ज़ा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस तो देखते आए होंगे। तो अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज जो कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। इस सीरीज में आप सीखेंगे नंबर 1 प्रोडक्ट डिज़ाइन, एंड नंबर 2 प्रोडक्ट विजुअल मॉकअप, एंड नंबर 3 प्रेजेंटिंग योर डिज़ाइन प्रोफेशनली। तो बने रहिए मेरे साथ और चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 पैकेजिंग डिज़ाइन इन इलस्ट्रेटर। पैकेजिंग डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है एक प्रोडक्ट। तो आज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, खाली बोतल है सीरम की, ठीक है। तो इसका आज मैं बॉक्स और लेबल डिज़ाइन करूँगा। एंड चलें इसका पहले हम साइज़ करते हैं बॉक्स का भी और लेबल का भी। और अभी हमारे पास एक सीरम की बोतल है। अब हम इसका साइज मेजर करेंगे, लेकिन एक चीज आप मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप साइज लें वो लें सेंटीमीटर के अंदर। सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, इंचेस के अंदर आप साइज नहीं लेंगे। तो अभी इसका साइज आप देख रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है 9.5। 9.5 सेंटीमीटर मतलब 95 mm। ठीक है। अब इसके अंदर जो कि हाइट वो विड्थ और डेप्थ नहीं होगी, इसमें सिर्फ विड्थ डेप्थ दोनों एक जैसी होंगी, बराबर होगी। तो हम इसकी डेप्थ ले लेंगे या विड्थ ले लेंगे, जो भी एक है, डाया इसका नाप लेंगे। इसका डाया आ रहा है 3.5 का। ठीक है, 3.5 का डाया आ रहा है इसका सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमारी जो हाइट हो गई है वो हो गई है 9.5 एंड डाया इसका हो गया है 3.5। अच्छा, इसकी जो पैकेजिंग बनेगी वो बनेगी स्क्वायर शेप के अंदर। तो इसकी विड्थ और डेप्थ की हमें टेंशन नहीं लेनी। और इसी तरीके से अगर बात करें हम लेवल की, तो लेवल की जो साइज लिया जाएगा वो भी हम सेंटीमीटर में ही लेंगे ऑफ कोर्स। एंड इसका जो लेवल का साइज आ रहा है वो आ रहा है 4.2 एंड 4.3। आई थिंक 4.2 इज द बेस्ट। ठीक है, ये तो हमने लेवल की हाइट ले लिया। अब हम इसकी विड्थ विड्थ कैसे नापें? ठीक है, तो विड्थ नापने के लिए बेस्ट हमारे पास ऑप्शन देता है, वो होता है एक पेपर। हम कोई भी एक प्लेन पेपर लें और देन उसको हम ऐसे इसके ऊपर राउंड करें। राउंड करने के बाद हम सेंटर से थोड़ा सा एरिया हम छोड़ देंगे। देन इस तरीके से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। एंड हाइट तो हमने इसकी ले ली थी। ठीक है, तो अब हम इसकी लेंगे विड्थ के। लेवल की विड्थ क्या होगी? तो लेवल की विड्थ आ रही है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर इसकी लेवल की विड्थ आ रही है। एंड बोतल की जो हाइट आ रही है लेवल की, वो आ रही है 4.2। तो अब हमने साइज़ ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने साइज़ पहले ही लिख चुका हूँ, बॉक्स और लेबल का साइज़, कि हमारा बॉक्स किस साइज़ का है और लेबल किस साइज़ का है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास जो और चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसका टैक्स है सारा, जो उस पैकेजिंग के अंदर हम ऐड करेंगे। एंड ये हमारी सीरम का नाम है, सैलिसिलिक एसिड सीरम, जो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ये हमारे ब्रांड का लोगो है, स्किनोरा। एंड ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम उस पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लूँगा। तो उस रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगा। साइजिंग जो है हमने सेंटीमीटर में की है, तो हमने यहाँ से इसको सेंटीमीटर कर दूँगा। तो उसके बाद मैं इस बॉक्स का साइज़ चेंज करूँगा। इसकी विड्थ हमने ली है 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इसकी ली है हमने 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमने इसकी ली है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बॉक्स रेडी हो गया है। तो इसको मैं आउटलाइन कर दूंगा। देन इसको मैं अगेन कॉपी करूंगा, कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा, एंड अगेन एंड अगेन 4 में ऐसे बॉक्सेस कॉपी कर लूँगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं इसकी फ्लिप रेडी करूँगा। अच्छा, फ्लिप रेडी करने के लिए पहला बॉक्स आप छोड़ देंगे, देन सेकंड बॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लेंगे। अब इसका जो आप हाइट जो है, इसकी हाइट आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो हमारी बॉक्स की विड्थ होगी वही सेम इसकी हाइट होगी। तो इसकी हाइट मैं यहाँ से कर देता हूँ 3.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे बॉक्स की विड्थ है। तो इसको मैं टॉप अलाइन कर दूंगा। अब ये अलाइनमेंट में, क्योंकि आप माउस से अलाइन करते हैं तो थोड़ी बहुत 19-20 होता है, तो उसको सही करने के लिए आप कंट्रोल वाई करें, ये आपको आउटलाइन पर कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप आउटलाइन टू आउटलाइन यहाँ से मैच कर दें। ठीक है, देन उसके बाद फिर वापस कंट्रोल वाई करें, एंड देन इस फ्लिप को आप पकड़ के दोबारा एक और दफ़ा ऊपर कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लेंगे। एंड यहाँ से आप इस फ्लिप का साइज कर देंगे हाइट में मे बी 1 सेंटीमीटर इनफ। ठीक है, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे टॉप के साथ।
और इसके टॉप कॉर्नर्स दो क्लिक करेंगे शिप के साथ, ठीक है, एंड देन थोड़े से राउंड कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ऊपर शेप रेडी हो गई है। एंड ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल के साथ ड्रैग, एंड इसको हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद हम लास्ट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन क्लिक एंड अलाइन कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम जो टॉप या बॉटम फ्लिप कोई भी आप चाहें वो आप सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ड्रैग करें, इसकी आप हाइट कर दें, लाइक हाफ कर दें हाइट इसकी, एंड कॉर्नर्स ए के साथ, ए बेसिकली हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट कमांड है ए, एंड आप इसको सिलेक्ट करेंगे टॉप कॉर्नर, इसको आप लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन सेकेंड एंगल पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे एंड इसको शिफ्ट के साथ राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी शेप रेडी हो गई है। एंड इसको आप ड्रैग करेंगे कंट्रोल के साथ, इन दोनों को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अगेन ड्रैग करेंगे बॉटम पे एंड 180 डिग्री इसको आप रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्स की शेप निकल कर आ गई है। लेकिन अब ये बॉक्स हमारा एक जगह से ज्वाइंट होता है, ठीक है। ज्वाइंट करने के लिए इसको जी बनानी पड़ेगी। तो आप सबसे लार्ज बॉक्स सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग कर लें, ठीक है। एंड इसकी जो विड्थ है वो आप रखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपने इसकी विड्थ रख ली है एंड इसको अलाइन कर देंगे आप। तो ये जिस तरीके से हमने इसकी शेप बनाई है, इसी तरह सेम हम इस जी की जो जी है बेसिकली, इसकी भी हम शेप बना लेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लेंगे एंड सेलेक्ट शेप के साथ डाउन एंड बॉटम एंकर को क्लिक करेंगे शेप के साथ अप। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बॉक्स की शेप रेडी हो गई, ठीक है। अब बात आती है हमारे आर्ट वर्क की कि हम इस बॉक्स के अंदर आर्ट वर्क क्या बनाएं, ठीक। तो आर्ट वर्क बनाने के लिए सबसे पहले अब क्योंकि मैंने अपने दिमाग में पहले सोच रखा है कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन बनाऊंगा, क्या डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले ही सोच रखा है कि ये जो कलर मेरे पास अवेलेबल है इसका मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। तो सेम या तो आप इसको पिक करें, ड्रैग कर लें ऑल्ट के साथ, इसको कलर फिल कर दें एंड इसको एडजस्ट करके मैं थोड़ा सा नीचे से छोटा कर दूँगा, ठीक है। एंड कंट्रोल के साथ इसको अगेन ड्रैग करेंगे एंड अगेन एंड अगेन। ये जो बॉक्सेस हैं ये सेंटर अलाइन नहीं हुए, तो इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं हर बॉक्स के साथ। ये इसके साथ सेंटर अलाइन कर लिया हमने, इसको भी हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देन हम इन चारों बॉक्स को बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो बारी आती है हमारे ये जो हमारे पास एक एलिमेंट है फ्लावर्स की तरह कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करें, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा बेसिकली ब्लैक, तो कलर इसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको वाइट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको वाइट कर लिया है, इसको मैंने फ्रंट पे ले आया, ठीक है। एंड देन ये कुछ इस तरीके से लगेगा फ्लावर लगने के बाद, ठीक है। ये जो फ्लावर है मैंने इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद मैं सबसे पहले अपना लोगो लेकर आऊँगा टॉप पर, ठीक है। इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। लोगो को मैं थोड़ा छोटा करूँगा अपनी स्पेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये लोगो मैंने बॉक्स के अंदर एडजस्ट करने के लिए छोटा कर दिया, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता है एंड सेंटर लाइन, ठीक है। अब ये लोगो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एंड छोटा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा लोगो का टॉप पे लग चुका है एंड देन सैलिसिलिक एसिड सीरम एंड क्लियर स्मूथ, ठीक है। अब ये जो दो चीज़ें हैं टैग्स हैं, ठीक है। बेसिकली सैलिसिलिक एसिड सीरम ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है और ये क्लियर स्मूथ एंड ये जो है उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड सीरम मैं यहाँ पे बॉटम पे अलाइन कर लेता हूँ, इसके साथ ऊपर लोगों के साथ लेफ्ट अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो भी ब्लैक है, जो कि इस पर नज़र नहीं आएगा, तो मैं बेसिकली आई सिलेक्ट करके इसको कलर पिक कर लूँगा, ठीक है। कलर की वजह से इसको
वाइट कलर पिक कर लूँगा एंड देन क्लियर स्निपिंग में इसको मैं टेक्स्ट को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, सिंपल हमारे बॉक्स के नीचे। अब मैं इस टेक्स्ट का कलर अपने बॉक्स के हिसाब से रख देता हूँ, जो हमारे बॉक्स का कलर है कलर पिकर से पिक कर दिया है कलर, इसको टेक्स्ट को कलर चेंज कर दिया टेक्स्ट का, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मेन चीज़ जो कि हमारी क्वांटिटी बताता है कि इस बोतल के अंदर कितनी क्वांटिटी है, एमएल कितना है, ठीक है, नेट वेट कितना है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये भी आ गया हमारा, बेनिफिट्स आ गए, नाम आ गया और लोगो आ गया, और हमारा जो एलिमेंट है फ्लावर वो भी आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा छोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद सेम यही काम मैं बैक पर करूँगा। इन चारों चीज़ों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, एंड देन बैक ये हमारे पास यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें, ये फ्लावर्स यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि मुझे ये फ्लावर इस पर नहीं चाहिए, तो इसको सिंपली मैं यहाँ से दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दूँ, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद बात आती है टॉप और बॉटम पे फ्लिप के ऊपर लोगो लगाने की, ठीक है, क्योंकि टॉप पे खाली है और बॉटम फ्लिप भी खाली है, तो अक्सर लोग इसके ऊपर लोगो लगाते हैं, अक्सर लोग नहीं लगाते, कोई इसके ऊपर लाइक बारकोड्स वगैरह लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लोगो ही लगाऊंगा, ठीक है। तो टॉप फ्लिप के ऊपर मैं यही सेम कलर यहाँ पे सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर लूँगा, ट्रांसफॉर्म कर लूँगा इसको, एंड देन लोगों को मैं ड्रैग कर लूँगा टॉप के साइड, ठीक है, टॉप पे लोगों को ड्रैग कर लूँगा एंड देन इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, ये 180 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक है। एंड देन सेम यही सिनेरियो मैं नीचे वाले फ्लिप के साथ करूँगा, लेकिन मुझे इस जगह कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने कलर पिकर से इसको कलर पिक कर लिया है एंड देन सेंटर अलाइन बॉक्स का जो फ्लिप है उसके सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। अब बात आती है ये जो हमारे पास टैक्स है, इस टैक्स को इस पैकेजिंग के अंदर पुट अप करने की, ठीक है, तो क्योंकि अब हमने साइड के ऊपर थोड़े से एलिमेंट्स डाले हुए हैं, तो टैक्स यहाँ पे इस तरीके से नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक वाइट बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, इसका कलर वाइट कर लिया है। देन ये जो हमारे प्रिपरेशन और की इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, इसका साइज मैं छोटा करूँ एंड देन ये हमारे एडजस्ट हो गया और इसको हम टॉप पे ले आते हैं, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन और की इंग्रेडिएंट्स आ गए एंड देन सेम यही चीज़ मैं करूँगा राइट साइड के साथ ना, ठीक है, एंड देन वाइट बॉक्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है ये मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी मैं यहाँ पे साइज के हिसाब से अपने एडजस्ट कर लूँगा एंड इसको टॉप पे ले आते हैं हम टेक्स्ट को, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये हमारे टेक्स्ट फिल हो गया, ठीक है। इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ टेक्स्ट को, दोनों टेक्स्ट हमारे सेम पोजीशन में रहें। उसके बाद बारी आती है इसकी बारकोड की, के बारकोड लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, वो कुछ सिंबल्स, ठीक है, तो जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और जो पहले से मैंने सेट कर रखे हैं, उन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक। तो ये हमारा बारकोड है, इस बारकोड के भी हम सेट कर लेते हैं, ये हमारा सिग्नेचर है और ये एलिमेंट्स है, ठीक है। इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉर्नर से दूर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बारकोड के अंदर घुसा जा रहा है, तो बारकोड को या तो मैं छोटा कर लूँगा या थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट कर लूँगा। ये तो हो गया हमारा बॉक्स रेडी, ठीक है। तो बारी आती है लेबल डिज़ाइन की, ठीक है। तो लेबल के अंदर भी हम तकरीबन यही चीज़ें यूज़ करेंगे, लेकिन लेबल के अंदर मेरे ख्याल से ये फ्लावर्स हम नहीं ऐड करते एंड लेबल के अंदर दूसरी चीज़ें जो हैं, जैसे कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी है पूरी, तो
डिस्क्रिप्शन हम ऐड नहीं करेंगे, लेवल में एप्लीकेशंस भी हम ऐड नहीं करेंगे, सिंपली दो चीज़ें हम ऐड करेंगे, हाउ टू यूज एंड क्लीन लेबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेबल का साइज़ ले लेता हूँ, जो हमने साइज़ मेजर किया था उसको मैंने अभी पिक में लेबल का साइज़ दिया था, वो था 11 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस साइज़ का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। विड्थ आ जाती है 11 सेंटीमीटर एंड हाइट आ जाती है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन इसके जो कॉर्नर्स हैं, क्योंकि बेसिकली सीरम की बोतल है, कॉर्नर्स अक्सर थोड़े से राउंड होते हैं, ठीक है। तो इसके कॉर्नर्स में हल्के से राउंड कर दूंगा, कर्व कर दूंगा, ठीक है। इसको हम आउटलाइन कर लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। या तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, कलर, सेम यही कलर हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी हमारे टैक्स की, जो हमने इसके ऊपर टैक्स ऐड करना है। ये हमारा लोगो, सैलिसिलिक एसिड सीरम और क्लियर स्मूथ रिव्यू एंड नेट रिव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लोगो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और लेबल के साथ सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लोगो आ गया है सेंटर, ठीक है। एंड इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ। उसके बाद आ जाता है सैलिसिलिक एसिड सीरम, क्लियर स्मूथ रिन्यू एंड नेट 30 ml, ठीक है। इसको भी सेम भी मैं ऑयल के साथ ड्रैग कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड सीरम है, ये तो नॉर्मली हमारे लोगों के साथ अलाइन हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। एंड देन क्लियर स्मूथ रिन्यू। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ अलग तरीके से लिखना चाहिए, या तो मैं यहाँ पे एक वाइट कलर का बॉक्स बना दूँ, मे बी ये बेस्ट रहेगा। इसको बॉक्स के अंदर अलाइन कर दूँ। अच्छा, तो बॉक्स के अंदर अलाइन करने के लिए इसको थोड़ा सा बॉक्स मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ये मैंने बॉक्स बड़ा कर दिया, उस साइड से हल्का सा राउंड कर देंगे, ठीक है। एंड देन इन तीनों चीज़ों को पकड़ के लेबल के सेंटर लाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है नेट वैल्यू की, जो कि मैं नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा वाइट। तो ये हमारी नेट वैल्यू आ गई, ये हमारे बेनिफिट्स आ गए, ये हमारा सीरम का नाम आ गया। इसको तीनों पकड़ के हम ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ये हमारा फ्रंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें जो ऐड करना है वो करना है टैक्स, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें ऐड करूँगा, सिर्फ हाउ टू यूज़ और की इंग्रेडिएंट्स। तो हाउ टू यूज़ वाले कॉलम को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप नॉर्मली इसके ऊपर से जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको कंट्रोल ए करके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर कर देते हैं वाइट, ताकि इस लेवल के ऊपर वाइट कलर नजर आए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलाइन करते हैं, बॉक्स की जो टेक्स्ट का बॉक्स है उसकी हाइट हम छोटी कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसको राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ अलाइन करते हैं, ठीक है। एंड देन सेम यही काम हम करेंगे की इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये हमारे की इंग्रेडिएंट्स आ गए एंड इसके ऊपर जो प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं वो हम हटा देंगे। इसका कलर कर देते हैं हम वाइट, कलर हो गया है वाइट। एंड देन इसको हम सेमली अलाइन कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट के बॉक्स की हम हाइट जो है वो थोड़ी कम कर देंगे। उसके बाद राइट साइड वाले टेक्स्ट से हम इसको कर देंगे अलाइन, टॉप अलाइन कर दिया हमने, थोड़ा सा अंदर ले गए, ये कुछ इस तरीके से हमारा लेबल दिखना शुरू हो गया। तो ये लेबल और ये हमारी पैकेजिंग डिजाइन कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर साइज शो कराने की, ठीक है, कि हमारा जो लेफ्ट है वो क्या साइज का है, हमारी जो लेफ्ट है वो क्या साइज है, हाइट जो है उसकी क्या साइज है, ठीक है, हमारा जो लेबल है उसका क्या साइज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका कलर हम यही रख देते हैं अभी फिलहाल। तो हमारी जो हाइट है वो है 9.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं एंड सेम इस तरीके से हम इसको टॉप पे ले जाएंगे। टॉप पर जो टॉप पे जाने के बाद जो हमारी विड्थ है
अच्छा, टॉप पे लाने के बाद जो हमारी विड्थ है हम उसका साइज यहाँ पे ऐड कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा और इसको भी आउटलाइन दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे राइट साइड का साइज आ गया है। ठीक है, एंड इसी तरीके से सेम मैं लेवल का भी साइज शो कर देता हूँ। तो लेवल के ऊपर मैं एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, एंड सेमली इसको हाइट पे भी इसकी एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके आउटलाइन कर देता हूँ इसको। ये कुछ इस तरीके से हमारी आउटलाइन हो गई। एंड देन जो हमारी लेवल की हाइट थी वो थी 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 4.2 सेंटीमीटर डाल देता हूँ। एंड देन जो हमारी लेवल की विड्थ थी वो थी 11 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 11 सेंटीमीटर डाल देता हूँ। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से पैकेजिंग तैयार हो गई है जिसके अंदर हमने बॉक्स और लेबल डिज़ाइन कर लिया है। तो ये इस तरीके से हमारी पैकेजिंग और लेबल हमने डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका एक प्रोडक्ट विजुअल मॉकअप बनाएंगे जो हम कंप्लीटली मॉकअप होगा हमारा, लेकिन वो एक फोटोग्राफी शो करेगी। ठीक है, कि ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसको मॉकअप बनाया है। ठीक है, तो हम इतनी फिनिशिंग से उसको मॉकअप रेडी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका इंतजार करें। और आई नो मैंने इसके अंदर बहुत गलतियां करी होंगी बोलने के अंदर। ठीक है, कि क्योंकि ये मेरी एक पहली वीडियो है लॉन्ग। ठीक है, तो जिसके अंदर मैं समझा रहा हूँ, तो कुछ अगर 19-20 मिस्टेक्स हो गई हों तो बहुत बहुत माजरत। एंड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।